जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज ग्रंथ में। एक बार मैं फिर हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ जो आपके दिमाग के सारे डाउट क्लियर कर देगा कि कैसे उड़ता है हेलीकॉप्टर। इससे पहले मैंने एक वीडियो डाला था कि हवाई जहाज कैसे उड़ता है। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो अभी ही जाएं देखें, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे भी दिया है। और आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जाएं हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। इससे हमें मोटिवेशन मिलता रहे, हम आपके सामने अच्छी अच्छी वीडियो, बेहतरीन वीडियो लाके जिससे आपके दिमाग के सारे डाउट क्लियर होने वाले हैं। तो प्लीज़ सब्सक्राइब और यूट्यूब चैनल नॉलेज ग्रंथ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि हेलीकॉप्टर कैसे उड़ता है। बचपन से आपने जब भी हेलीकॉप्टर देखा होगा या बचपन में जब आपके गांव में, अगर आप गांव में रहे हैं तो कोई भी मिनिस्टर्स आते थे तो हेलीकॉप्टर आता था, बड़े अरेंजमेंट किया जाता था और लोग सुबह से उसका इंतज़ार करने लगते थे। लेकिन आजकल ये सब चीज़ें काफ़ी नॉर्मल हो गई हैं, इनकी फ्रिक्वेंसीज बढ़ गई हैं, छोटे छोटे जगह पे हेलीकॉप्टर्स जाने लगे हैं। तो इनके बारे में पता होना चाहिए कि हेलीकॉप्टर कैसे उड़ता है। तो चलिए समझते हैं हेलीकॉप्टर के फ्लाइंग के बारे में। तो आपके सामने क्वेश्चन है कि हेलीकॉप्टर कैसे उड़ता है। अगर हेलीकॉप्टर के बारे में समझें तो हेलीकॉप्टर एक ऐसी फ्लाइंग मशीन है जिसको उड़ने के लिए रनवे नहीं चाहिए। आपके जो हवाई जहाज़ होते हैं उनको आपने देखा होगा, वे दौड़ के उड़ते हैं, उनके लिए 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर का भी रनवे चाहिए होता है। बट हेलीकॉप्टर जो है उसके लिए कोई रनवे नहीं चाहिए। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि हेलीकॉप्टर एक ही जगह पे हवा में खड़ा रह सकता है, जिसको होवरिंग कहते हैं। एरोप्लेन में ये चीज़ नहीं हो सकती है। तो हेलीकॉप्टर का पर्पज़ जो है डिफरेंट हो जाता है। हम आपको हेलीकॉप्टर किस किस चीज़ के लिए इंडिया में यूज होते हैं वो आपके लिए एक सेपरेट वीडियो में लेके आने वाले हैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे आने वाले सारे वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। और तीसरी सबसे बड़ी बात, हेलीकॉप्टर एक ही जगह पे 360 डिग्री स्पेस को कवर कर सकता है। दैट मीन्स कि आप हेलीकॉप्टर खड़े खड़े ही अपना फेस का डायरेक्शन, अपने नोज का डायरेक्शन चेंज कर सकता है। अगर वो होवरिंग करते समय एक ही जगह पे खड़ा होकर अगर होवर कर रहा है, नॉर्थ में खड़ा है, तो वहीं खड़े खड़े वो साउथ हो सकता है, ईस्ट हो सकता है, वेस्ट हो सकता है, मतलब 360 डिग्री को कर सकता है। और हेलीकॉप्टर कहीं भी छोटी सी जगह पे भी उतर सकता है। इवन बड़े बड़े शिप्स होते हैं उनमें आजकल तो एयरक्राफ्ट भी उतर जाते हैं, लेकिन छोटी शिप्स जो होती है उनमें भी हेलीकॉप्टर उतर सकता है। आप विश्वास नहीं करेंगे, अगर आपका छत बड़ा है तो हेलीकॉप्टर वहाँ भी उतर सकता है। ठीक है, तो आगे समझते हैं कि क्या फिजिक्स है हेलीकॉप्टर के उड़ने के पीछे। और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, तभी आपको पूरा समझ में आएगा। और हेलीकॉप्टर के पायलट का काम जो है वो कॉम्प्लेक्स क्यों हो जाता है। आपको इतना पता होना चाहिए कि हेलीकॉप्टर का जो पायलट होता है उसका काम एरोप्लेन के फ्लाइंग के काम से ज़्यादा टफ होता है, कॉम्प्लेक्स होता है। क्यों, आगे चलते हैं। इससे पहले कि हम हेलीकॉप्टर के बारे में पढ़ें, मैं चाहता हूँ आप ये सामने आपकी इमेज जो दिख रही है आप इसको देख लें। आप इसमें दो चीज़ें देखें और दिमाग पे रखें कि कैसी हैं वो। फर्स्ट जो आप देखें, इस पोर्शन को देखें, ये इसका मेन रोटर होता है, इसमें आपको ये ब्लेड्स दिख रहे होंगे, मेन रोटर। और दूसरा आप देखें इसके टेल रोटर को। ठीक है, ध्यान से देखिए, 3 ब्लेड्स हैं इसमें, ये वेरी भी करते हैं डिफरेंट हेलीकॉप्टर में। ठीक है, तो ये दो चीज़ आप देखिए। और तीसरा आप देखिए, आपका ये है कॉकपिट जहाँ पे पायलट्स बैठते हैं। ये है इंजन फिटेड है, ये इंजन फिटेड है। ठीक है, और ये है इंजन का एग्जॉस्ट। ये दो इंजन इसमें लगे हुए हैं, ये इंजन का एग्जॉस्ट है। ये आप 4 चीज़ें इसमें कम से कम ध्यान में रखिए। एक तो आपका मेन रोटर, एक तो आपका टेल रोटर, और ये आपका कॉकपिट और इंजन और ये एग्जॉस्ट। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। हेलीकॉप्टर के प्रिंसिपल को समझने से पहले हमें एरोफॉइल शेप की टेक्नोलॉजी को समझना होगा, किस वजह से हेलीकॉप्टर होता है। ये टेक्नोलॉजी हर जगह कितनी भी फ्लाइंग ऑब्जेक्ट होती हैं उनमें यूज होता है। मतलब आपका एयरक्राफ्ट भी बनाया जाता है, एरोप्लेन जो बनाया जाता है यही टेक्नोलॉजी से बनाया जाता है। उसके जो विंग्स होते हैं यही टेक्नोलॉजी से बनाए जाते हैं। और हेलीकॉप्टर का जो रोटर होता है इसी टेक्नोलॉजी से बनाया जाता है। इवन आपकी जो आपने रेसिंग कार देखी है, तो रेसिंग कार का अगर आप शेप देखेंगे कुछ इससे मिलता जुलता होता है। तो क्या काम करता है एक्चुअली, एरोफॉइल शेप का फ़ायदा ये है कि आपके ड्रैग को कम करता है। ड्रैग का मतलब होता है आपका एयर का रेजिस्टेंस। अगर आप हवा की तरफ जोर से भागते हैं, कभी आपने देखा होगा कि आप बाइक चला रहे होते हैं, जोर से आपकी हवा आ रही होती है, तो आपका बाइक का चलाना डिफिकल्ट या साइकिल का चलाना डिफिकल्ट हो जाता है, उसे ही ड्रैग कहते हैं। तो ये शेप होने से, इस तरह का शेप होने से जो क्या होता है कि आपको ड्रैग कम मिलता है और आपकी स्पीड बढ़ती है और परफॉर्मेंस बढ़ता है। आपने देखा होगा जो सेडान कार होती हैं उनकी स्पीड ज़्यादा होती है, और जो आपका बड़ी का एसयूवी टाइप कार होती हैं उनको चलाना थोड़ा हवा में या ज़्यादा स्पीड में चलाना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये रीजन है एयरफॉइल शेप का। तो एयरफॉइल शेप को समझते हैं।
तो अगर हम इस एक पोर्शन को देखिए, ये आपका लाल वाला रेड पोर्शन है, उसको कट करके इधर ले आए तो कुछ ऐसा बन जाएगा। ठीक है, ये पर्टिकुलर एक ब्लेड का दिखाया गया, इसी तरह 5 ब्लेड में होता है आपके 5 ब्लेड, 4 ब्लेड, 3 ब्लेड, 2 ब्लेड तक हेलीकॉप्टर भी होते हैं, इवन 8 ब्लेड तक भी होता है। तो वो डिफरेंट हेलीकॉप्टर के टाइप पे डिपेंड करता है, उसके पर्पज पे डिपेंड करता है, उसकी साइज पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो अब देखिए ये ऐसा है, अब जब ब्लेड घूम रहा है, ऐसा घूम रहा है, तो हवा को कट कर रहा होगा, जब हवा को कट कर रहा होगा, हवा इसके संपर्क में आएगी तो हवा डिवाइड हो जाएगी, एक एयर जो होगी वो ऊपर से चली जाएगी और एक एयर जो होगी वो नीचे से चली जाएगी। अगर आप ऊपर के शेप को देखें तो एयर जो है वो ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है, और इसको फॉलो करते हुए एयर सीधे निकल जाती है। बट अगर नीचे के शेप को देखें तो यहाँ पे कैविटी टाइप बन जाती है, अगर आप देख पा रहे हैं तो यहाँ पे ये जो एरिया है ना, ये कैविटी टाइप बन जाता है। इस कैविटी से होने से क्या होता है, एयर का जो एक्यूमुलेशन यहाँ पे हो जाता है, एयर को थोड़ा सा ऊपर जाके यहाँ पे ऐसे फिर ट्रैवल करना पड़ता है, तो यहाँ एक्यूमुलेशन हो जाता है। एक्यूमुलेशन होने की वजह से क्या होता है कि यहाँ पे जो होता है आपका प्रेशर बढ़ जाता है। ठीक है, यहाँ पे एक्यूमुलेशन होने की वजह से प्रेशर बढ़ जाता है, और आप जैसे जानते हैं जब प्रेशर बढ़ेगा, ऊपर तो प्रेशर कम हो रहा है या नॉर्मल प्रेशर रह रहा है, बिकॉज एयर रुक नहीं रही, सीधे चली जा रही है। यहाँ जो होता है जैसे कि आपका पाइप में पानी अगर फंस जाता है तो देखते हैं प्रेशर बन जाता है। ठीक है, या आप कभी आपने पाइप को देखा हो तो अगर पाइप से पानी आ रहा हो, पाइप को फ्लेक्स वाला पाइप है तो दबा दीजिए तो उसका फोर्स बढ़ जाता है। तो सेम उसी तरह यहाँ पे प्रेशर बढ़ गया, प्रेशर बढ़ने से क्या हुआ कि ये चीज़ को ऊपर पुश करेगी, एयर जो यहाँ पे एक्यूमुलेट हुई है ये इस पोर्शन को ऊपर पुश करेगी, ऊपर पुश करेगी तो ये ब्लेड ऊपर उठना चाहेगा, ये एरोफॉइल सेक्शन ऊपर उठना चाहेगा। इसी तरह 5 ब्लेड में होता है, जब ये रोटेट कर रहा होता है, जब ब्लेड रोटेट करते हैं तो उनको आप देखेंगे तो एक डिस्क बन जाती है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एक डिस्क बन जाती है, ऐसी गोल एक डिस्क, जिसमें 5 ब्लेड, 1 ब्लेड, 2 ब्लेड, 3 ब्लेड, 4 ब्लेड, या जैसे आप फैन चलाते हैं, जब आपका फैन नॉर्मल कंडीशन रहता है तो आपको 3 ब्लेड दिखते हैं, लेकिन जब फैन रोटेट हो रहा है डिस्क दिखता है आपको, तो सेम वैसी हो जाती है। तो अगर ये पूरे डिस्क पे इस तरह का प्रेशर लगेगा, पूरे डिस्क पे ऐसा प्रेशर लगेगा क्योंकि उसका शेप ऐसा है, अगर पाँचों डिस्क को आपको बनाया जाए तो आप 5 डिस्क का ऐसे हो जाएगी और उसके नीचे का शेप ऐसा हो जाएगा। तो यहाँ पे जो एयर एक्यूमुलेशन होगा जिसकी वजह से प्रेशर बढ़ेगा, वो प्रेशर बढ़ने से प्रेशर इसको फोर्स करेगा और ये डिस्क ऊपर उठेगी। ये डिस्क ऊपर उठना ही तो हेलीकॉप्टर का टेक ऑफ है। ये अगर डिस्क को ऊपर उठाया जाए तो हेलीकॉप्टर का टेक ऑफ हो जाएगा, इसी को तो हेलीकॉप्टर का टेक ऑफ कहते हैं, इसी को तो हेलीकॉप्टर उड़ना कहते हैं। तो ये बेसिक रीजन है हेलीकॉप्टर के उड़ने से पहले। तो ठीक है, तो आप समझ गए कि जो आपका एरोफॉइल प्रिंसिपल है वो लिफ्ट को जनरेट करने के काम आ रहा है। अगर ब्लेड रोटेट कर रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया रिलेटिव टू एयर, हवा तो हर समय चलती रहती है, कभी तेज कभी धीरे चलती है, तो क्या होता है स्पेशल एरोफॉइल शेप जो होता है वो लिफ्ट फोर्स प्रोड्यूस करता है, जैसा मैंने आपको बताया, और इससे हेलीकॉप्टर ऊपर उड़ जाता है। ब्लेड को रोटेशन कहाँ से मिलता है, वो रोटेशन उसको मिलता है इंजन से। जैसे मैं आपको दिखाया था उसमें 2 इंजन, तो अभी दिखा देते हैं फिर से आपको। ये देखिए, ये 2 इंजन आपको दिख रहे हैं। तो ब्लेड को जो रोटेशन मिलता है वो इंजन से मिलता है। कैसे मिलता है वो हम आगे बढ़ेंगे। ये इंजन कोर्स किस टाइप का होता है, टर्बोशाफ्ट टाइप का होता है। हेलीकॉप्टर पर जो इंजन यूज होता है वो टर्बोशाफ्ट यूज होता है, और नॉर्मल एयरक्राफ्ट पे जो इंजन यूज होता है, नॉर्मल एरोप्लेन जो पैसेंजर एरोप्लेन उसमें टर्बोफेन या टर्बोजेट, फाइटर जो होता है उसमें टर्बोजेट। इसके बारे में हम वीडियो जरूर बनाएंगे आपको, टाइप्स ऑफ इंजन और इंजन कैसे काम करता है। तो प्लीज़ अगर आप हमारे वीडियो को 1000 लाइक्स तक पहुँचा देंगे तो हम नया वीडियो आपके लिए ज़रूर लेके आएंगे। तो प्लीज़ अभी जाएँ, लाइक करें, प्रमोट करें, इससे आपको ऐसे ही वीडियो आगे देखने को मिलते रहें। आगे बढ़ते हैं। अब समझते हैं टर्बोशाफ्ट इंजन। जैसे मैंने आपको बताया टर्बोशाफ्ट इंजन, ये हेलीकॉप्टर का जो इंजन होता है उसके अंदर का कट व्यू है। मतलब इंजन का आपको ऊपर वाला पोर्शन दिख रहा था, नीचे वाला पोर्शन कैसा होता है देखिए, ऐसा होता है। नीचे वाला पोर्शन देखिए, एयर जो होती है, जो हेलीकॉप्टर जब आगे बढ़ता है तो उसका जो एयर होती है, मतलब नॉर्मल एयर जो है जो हमारे एटमॉस्फेयर में, वो है ऐसे अंदर घुसती है। जो अंदर घुसती है वहाँ यहाँ पे कंप्रेसर होता है। जैसे नाम से पता चल रहा है, कंप्रेसर क्या करेगा, कंप्रेसर हवा को कंप्रेस कर देगा। मतलब कि अगर आपका एयर का वॉल्यूम इतना है, जैसे आपका पानी अगर किसी नदी में है, ठीक है, और उसको आप किसी बकेट में भर दें तो पानी की जगह पे कंप्रेस हो गया। उसी तरह क्या होता है, इसमें ब्लेड्स होते हैं और ब्लेड्स रोटेट करके हवा को जो होते हैं कंप्रेस कर देते हैं। कंप्रेस करने से क्या होता है कि हवा की वेलोसिटी बढ़ जाती है। जो एयर वेलोसिटी, नॉर्मल एयर वेलोसिटी थी, वो बढ़ जाती है। वो वेलोसिटी बढ़ने से क्या होता है, जब यहाँ से ये निकलती है एयर और जब आपका कंबस्चन चैम्बर में जाती है। कंबस्चन चैम्बर का मतलब होता है जहाँ पे कंबस्चन होता है। कंबस्चन का मतलब होता है जहाँ पे आपका फ्यूल और आपका एयर वो इग्नाइट होती है। इग्नाइट थोड़ा टेक्निकल वर्ड हो जा रहा है तो मैं आपको समझाता हूँ क्या होता है।
आपका कंबस्शन चैम्बर में क्या होता है। ठीक है, तो क्या होता है कि जैसे आपका कोई भी आप इंजन ले लीजिए, अपना बाइक का इंजन ले लीजिए, कार का इंजन ले लीजिए, तो उसमें क्या होता है, कार्बोरेटर होता है, कंबस्चन होता है, उसमें एक इग्नाइटर प्लग होता है। तो उस समय क्या होता है कि आपका कंबस्चन चैम्बर होता है। कंबस्चन चैम्बर में क्या होता है, जो एयर आ रही है, जो एयर आ रही है वो मिक्स होती है, और उसके बाद जो आपका फ्यूल का मतलब हुआ आपका पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, जो भी आपके इसमें यूज होता है। एयरक्राफ्ट में जो यूज होता है उसको एयर टरबाइन फ्यूल कहते हैं, ATF। ये प्योरीफाइड फॉर्म ऑफ पेट्रोल ही होता है, इसको ATF कहते हैं। इसका कोई कलर नहीं होता है, ठीक है, इसके बारे में हम आगे पढ़ते जाएंगे। तो ATF होता है। तो यहाँ पे कंबस्टन होने से उसकी वेलोसिटी और बढ़ जाती है, उसको थ्रस्ट मिलने लगता है। तो इसके अंदर का अगर आप पोर्शन देखें, जो कंप्रेसर की हम बात कर रहे थे, तो कंप्रेसर देखिए, ये कंप्रेसर, ये आपको ब्लेड्स दिख रहे हैं, नंबर ऑफ डिस्क है, मतलब ये आपकी डिस्क है। जैसे आपने गियर देखा और उस पर ऐसे 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 करके, ऐसे ऐसे करके बहुत सारे ब्लेड्स बने रहते हैं। तो 1 स्टेज, 2 स्टेज, 3 स्टेज, 4 स्टेज, 5 स्टेज, 6 स्टेज, 7 स्टेज, ये 7 स्टेज कंप्रेसर है। इससे 10 स्टेज भी हो सकता है, 4 स्टेज भी छोटे एयरक्राफ्ट पे। तो 7 स्टेज कंप्रेसर है, जिससे कंप्रेसर बढ़ेगा और जो एयर आएगी वो टरबाइन को घुमाएगी। टरबाइन तो आप जानते हो कंबस्ट होकर आएगी, ये कंबस्टन चैम्बर है आपका, कंबस्ट होकर जो एयर आएगी वो क्या करेगी, टरबाइन को घुमाएगी। टरबाइन का पर्पज़ क्या होता है, टरबाइन के दो पर्पज़ होते हैं। एक तो ये टरबाइन जब घूमता है तो ये अल्टीमेट फिर से आपके कंप्रेसर को रोटेट करने लगता है, जिससे कंप्रेसर की स्पीड बढ़ती है। कंप्रेसर की स्पीड बढ़ेगी तो जो आगे से एयर आ रही है वो और ज़्यादा सक की जाएगी, और ज़्यादा एयर सक की जाएगी, तो और ज़्यादा कंबस्चन होगा, और ज़्यादा कंबस्चन होने से टरबाइन और तेज रोटेट करेगा, और अल्टीमेटली आपका कंप्रेसर भी और तेज रोटेट करेगा। ठीक है, जिससे आपका इसको हेलीकॉप्टर फोर्स मिलता रहेगा। और दूसरा जो होता है वो होता है पावर शाफ्ट, दूसरा टरबाइन जो इसके साथ ही अटैच होता है। ये आपका अटैच होता है ऊपर जाके, आपका जो हेलीकॉप्टर का रोटर अगर यहाँ पे समझ लीजिए, तो यहाँ से एक शाफ्ट आता है जो इसके साथ अटैच किया जाता है गियर के थ्रू। ठीक है, यहाँ पे आपका गियर लगा होता है। गियर का मतलब ये वाले गियर्स जो होते हैं आपने देखे हो, दांते होते हैं दो, ऐसे करके। आपने अगर साइकिल चलाई हो तो आपने देखा इसमें चेन चढ़ी रहती है, वो भी एक टाइप का गियर होता है। तो उसी तरह गियर के साथ आपका सॉफ्टवेयर, तो जब ये घूमता है तो इसको कन्वर्ट किया जाता है इस रोटेशन में, मतलब फिर आपका रोटर इस रोटेशन में घूमने लगता है। ठीक है, तो ये समझ गए आप, जो सेम चीज़ आप लिखी हुई है जो मैंने आपको समझा दी, कि कंप्रेसर जो है वो एयर को सक करता है, प्रेशराइज करता है और फ्यूल को बर्न करता है कंबस्शन चैम्बर में। ठीक है, इसके बाद ये कहाँ पे जाता है, टरबाइन पे जाता है। और टरबाइन का काम क्या है, उसको घुमाना। किसको, एक तो कंप्रेसर को घुमाएगा टरबाइन, ये जो वाला कंप्रेसर को भी अल्टीमेटली घुमाएगा, और दूसरा आपका टर्बो सॉफ्ट पावर सॉफ्ट को घुमाएगा। इसकी वजह से क्या होता है, आपका हेलीकॉप्टर का रोटर रोटेट करेगा। हेलीकॉप्टर का रोटेट करेगा तो जैसे आपने देखा था कि एरोफॉइल सेफ होने की वजह से उसको लिफ्ट मिलती है। ठीक है, तो 2 सेट्स ऑफ टरबाइन होते हैं, जैसे आपको दिख रहा होगा इसमें। एक सेट ऑफ टरबाइन जो कंप्रेसर को रोटेट करेगा, दूसरा सेट ऑफ टरबाइन जो होता है वो आपका पावर सॉफ्ट को रोटेट करेगा। चलिए आगे समझते हैं इसके बारे में। तो हेलीकॉप्टर का कंट्रोल, अब हेलीकॉप्टर कंट्रोल कैसे करते हैं, हम तो ये देख लेंगे कि आपको लिफ्ट कैसे मिलती है। हेलीकॉप्टर को रोटर रोटेट होता है एरोफॉइल शेप की वजह से, वो ऊपर उठता है। और ये रोटर कैसे रोटेट होता है, वो कंबस्चन इंजन, एक जो आपका टर्बो शाफ्ट इंजन होता है, उसको में जो कंप्रेसर होता है, कंबस्चन होता है, टरबाइन होता है, उसकी वजह से रोटेट हो रहा होता है। ठीक है, तो अभी आगे अगर हम समझें तो इसका मोस्ट चैलेंजिंग पार्ट जो है हेलीकॉप्टर ऑपरेशन में क्या है। ठीक है, कैसे कंट्रोल होता है, तो आप जैसे मैंने आपको बताया था, आपका रोटर जो अगर घूमेगा तो ऐसे हो जाएगा। देखिए ये मैंने इसलिए डाला हुआ कि ये टिल्ट है, मतलब आपका जो रोटर रोटेट हो रहा है वो कंट्रोलेबल होता है। वो ऐसे भी रोटेट हो सकता है, वो ऐसे भी रोटेट हो सकता है, और वो ऐसे भी रोटेट हो सकता है। मतलब ब्लेड का जो एंगल्स होते हैं, जो आपका ब्लेड होता है उसको डिफरेंट एंगल दिए जा सकते हैं। अगर आपने अपना घर का फैन देखा हो तो आप अपने घर के फैन को देखेंगे वो थोड़ा टिल्ट होता है, एकदम सीधा नहीं होता है। और अगर वो उसको सीधा कर दिया तो आपको हवा नहीं आएगी। उसी तरह हेलीकॉप्टर का रोटर का ब्लेड होता है, एक पर्टिकुलर एंगल पे होता है, जिस एंगल को हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो आपका डिस्क ऐसे घूम सकता है। जब ये डिस्क ऐसे घूमेगा तो हेलीकॉप्टर एक ही जगह पे खड़ा रहेगा, जिसको होवरिंग करना कहते हैं। जब हेलीकॉप्टर का डिस्क ऐसे होगा तो हेलीकॉप्टर आगे बढ़ेगा। हेलीकॉप्टर का जब डिस्क ऐसे होगा तो हेलीकॉप्टर पीछे जाएगा। हेलीकॉप्टर पीछे भी जाता है भाई, आपको ये पता नहीं होगा, लेकिन हेलीकॉप्टर एयर में पीछे भी जाता है। ठीक है, अभी हम समझे अगर यहाँ से, तो आपको वही 4 फोर्स में होते हैं। थ्रस्ट फोर्स जो होता है, जो आपको इंजन की वजह से मिलता है, जिसकी वजह से हेलीकॉप्टर ऊपर बढ़ता है। थ्रस्ट फोर्स मतलब इंजन की वजह से जो फोर्स, जिसकी वजह से हेलीकॉप्टर आगे बढ़ रहा है।
दूसरा होता है ड्रैग। ड्रैग जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आप साइकिल चला रहे हैं, आपके सामने से एयर जा रही है, तो जो एयर आती है वो आपका ड्रैग क्रिएट करती है। और हेलीकॉप्टर का जो वेट होता है उसका, उसकी वजह से ग्रेविटी होता है, किसी चीज़ का वेट होता है वो नीचे आने की कोशिश करेगी ना, तो आपको उसके लिए ब्लेड फोर्स चाहिए होगा। ब्लेड फोर्स मतलब ब्लेड की वजह से जो फोर्स क्रिएट हो रहा है, अगर ब्लेड का फोर्स आपके हेलीकॉप्टर के वेट के फोर्स से ज़्यादा हो जाएगा तो हेलीकॉप्टर ऊपर उड़ जाएगा। इसीलिए ब्लेड को हाई स्पीड में घुमाना जरूरी होता है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया, 4 फोर्सेस एकदम अपोजिट होते हैं। आपका इधर जो फोर्स लगता है वो थ्रस्ट लगता है, और इसके अपोजिट जो फोर्स लगता है वो ड्रैग लगता है। इसके ऊपर जो फोर्स लगता है वो आपका लिफ्ट लगता है। नीचे जो फोर्स लगता है उसको ग्रेविटी आप कह सकते हैं, या लिफ्ट। ठीक है, तो यही है था हेलीकॉप्टर के ऑपरेशन में कि जैसे ही आप हेलीकॉप्टर का इसका एंगल अगर आप चेंज कर दें, मतलब आपका डिस्क का रोटेशन, पांचों ब्लेड जब घूमते हैं तो एक डिस्क बन जाती है, इसके अगर रोटेशन को आप ऐसे कर पाए तो पायलट का यही काम होता है। तो यही सामने चीज़ लिखी हुई है आपके, जो मैंने समझा दी है हेलीकॉप्टर ऑपरेशन में कि कैसे हेलीकॉप्टर आगे बढ़ता है, हेलीकॉप्टर कैसे पीछे जाता है, हेलीकॉप्टर कैसे साइडवर्ड जाता है। अगर आप एक डिस्क को थोड़ा सा साइडवर्ड रोटेट कर पाए तो आपका ये साइडवर्ड लगेगा। ठीक है, तो ये ब्लेड का जो होता है हॉरिजॉन्टल फोर्स होता है, जिसकी वजह से क्रिएट होता है। हॉरिजॉन्टल फोर्स की वजह से क्या होता है, दैट मीन्स देखिए, अगर आप इसको देखेंगे, इस वाली पिक को अगर आप देखिए तो हेलीकॉप्टर का डिस्क कैसा है, तो ये जो एयर ऊपर से सक कर रहा है, ब्लेड जो एयर ऊपर से सक कर रहा है, इसको जब फेंकेगा तो थोड़ा सा टिल्टेड एंगल फेंकेगा। टिल्टेड एंगल पे जब ये फेंकेगा तो क्या होगा, ये पीछे वाली एयर जो होती है, यहाँ पे तो एयर तो होगी एटमॉस्फेयर पे, उस एयर को धक्का मारेगी। उस एयर को धक्का मारेगी तो वो एयर तो कॉलम तो ज़्यादा है ना, आपका ये ब्लेड का जो एयर है जो फेंक रहा है वो एक पर्टिकुलर रेंज पे है, लेकिन एटमॉस्फेयर का एयर तो पूरे एटमॉस्फेयर में है। तो क्या करेगा, इसको धक्का मारेगा। ये धक्का मारेगा तो ये क्या करेगी, इसको बैकवर्ड मूवमेंट देगी, तो हेलीकॉप्टर आगे बढ़ने लगेगा। ठीक है, फिर हेलीकॉप्टर क्या करेगा, आगे बढ़ने लगेगा। जैसे ये देखिए टिल्ट एंगल आपका ब्लेड का कैसा है, इसमें ऐसा है, हेलीकॉप्टर आगे बढ़ रहा है। इसका अगर अपोजिट कर देंगे तो अगर ब्लेड का टिल्ट एंगल ऐसा कर देंगे तो क्या होगा कि अभी क्या है, ब्लेड का ऐसा है तो आगे फेंक रहा है, अभी जब पीछे कर देंगे तो इधर फेंकने लगेगा। जब इधर फेंकने लगेगा तो हेलीकॉप्टर पीछे जाने लगेगा, इस टाइप से मूव करने लगेगा। ठीक है, आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, और अब आप देखें कि अब टेल रोटर भी आपने देखा होगा, जो मैंने आपको बोला तीसरा चीज, अब ध्यान दीजिएगा टेल रोटर क्या होता है। तो टेल रोटर का अगर आप फंक्शन समझेंगे तो देखिए, अगर आपने न्यूटन्स थर्ड लॉ पढ़ा है, न्यूटन्स थर्ड लॉ कहता है अगर कहीं पे एक फोर्स लगाया जा रहा है तो उसके इक्वल अपोजिट फोर्स लगेगा। तो हेलीकॉप्टर का अगर मेन रोटर रोटेट हो रहा है, हेलीकॉप्टर का देखिए आगे पीछे समझते हैं थोड़ा सा, हेलीकॉप्टर का अगर मेन रोटर रोटेट हो रहा है, ये है उसका डिस्क का एंगल देखिए, आगे किया हुआ है, इसी तरह आप पीछे भी होता है, दाएं भी होता है, बाएं भी होता है, चारों तरफ आप इसका कर सकते हैं। हेलीकॉप्टर का अगर डिस्क का एंगल रोटेट हो रहा है, ठीक है, तो अगर पीछे उसके सपोर्ट के लिए अपोजिट फोर्स नहीं लगाया जाएगा तो हेलीकॉप्टर का डिस्क इस रोटेट करेगा इस डायरेक्शन में, और हेलीकॉप्टर का जो फ्यूजलेज होगा, मतलब ये हेलीकॉप्टर की जो बॉडी होगी वो अपोजिट डायरेक्शन में। न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या कहता है, अगर एक फोर्स आपका इस साइड लग रहा है तो उसके इक्वल अपोजिट फोर्स इस साइड लगेगा। तो अगर हेलीकॉप्टर का ब्लेड इस साइड घूम रहा है तो हेलीकॉप्टर की बॉडी जो होगी वो इस साइड घूमने लगेगी। तो इसको रोकने के लिए हमने क्या लगाया है, इस पर टेल रोटर लगाया है। टेल रोटर का पर्पस समझिए, टेल रोटर देखिए, टेल रोटर को अगर आप देखेंगे तो टेल रोटर की भी एक डिस्क बनती है, जैसे आपको ये डिस्क दिख रही है, ये आपको एक डिस्क दिख रही है, जब चारों रोटेट कर रहे हैं इंडिविजुअल अगर आप देखेंगे तो आपको टेल रोटर ऐसा दिखता है। तो सेम चीज़ है, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन की वजह से जब ये रोटेट कर रहा है तो इसके एंगल को हम इस तरह कंट्रोल करते हैं कि अगर मेन अगर आपका जो डिस्क का रोटेशन की वजह से, डिस्क का अगर रोटेशन की वजह से हेलीकॉप्टर की बॉडी अगर इधर आना चाहे तो हम टेल रोटर पे एक ऐसा वाला फोर्स लगा देंगे। इससे क्या होगा, ये फोर्स और ये फोर्स इक्वल हो जाएगा और हेलीकॉप्टर अपनी पोजीशन पर रहेगा, स्टडी कंडीशन पर रहेगा। समझ गए? सपोज ये डिस्क आपका रोटेट कर रहा है, डिस्क अगर इस साइड हम माने रोटेट कर रहा है तो हेलीकॉप्टर की बॉडी आपका अपोजिट साइड पर रोटेट करेगी न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन के हिसाब से। तो अगर हम टेल रोटर से इतना ही फोर्स इस साइड लगा दे तो फिर ना तो ये इधर रोटेट करने की कोशिश करेगा, ये इधर रोटेट करवाने की कोशिश करेगा, और दोनों एक ही जगह पर होकर हेलीकॉप्टर एकदम सीधा रहेगा। और इस तरह से टेल रोटर जो है हेलीकॉप्टर की डायरेक्शन को भी कंट्रोल करता है। जिस डायरेक्शन में हेलीकॉप्टर को रोटेट करना होता है तो हम टेल रोटर से, टेल रोटर का डिस्क जैसे इस साइड होता है उसमें भी रोटेशन, जैसे आपको मैंने बताया था उसका कि वो मेन रोटर का डिस्क जो होता है वो ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है, और ऐसे भी हो सकता है कंट्रोल से। तो उसी तरह टेल इसका भी हो सकता है, ऐसे भी कर सकते हैं, इसको ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका रोटेशन की वजह से तो जितना फोर्स, सपोज हमने ऐसे कर दिया तो यहाँ से एक फोर्स लगेगा ऐसे करके,
जो एयर को प्रेस करेगा, एयर को प्रेस करेगा तो ये वाला जो पार्ट होगा हेलीकॉप्टर का मतलब आपका टेल वाला जो पार्ट होगा, ये वाला जो पार्ट होगा वो इस साइड आने की कोशिश करेगा, तो ये वाला हेलीकॉप्टर का पार्ट उस साइड चला जाएगा। तो इस वजह से हेलीकॉप्टर क्या होगा, राइट साइड मूव कर जाएगा। उसका ही अगर अपोजिट आपको उसका अपोजिट अगर करेंगे तो आपका जैसे कि ये डिस्क आपका टेल रोटर का डिस्क अगर हम टेल रोटर का अगर डिस्क हम ऐसे कर दें, अभी ऐसा था तो अभी हम टेल रोटर का डिस्क ऐसे कर देते हैं, ऐसे कर देंगे तो उस समय क्या होगा कि जो एयर थी वो इस साइड फेंकने लगेगा, इधर फेंकेगा तो हेलीकॉप्टर का जो टेल रोटर का जिसमें लगा हुआ है जिस बॉडी में, वो हेलीकॉप्टर की बॉडी इधर चली जाएगी, तो नोज सेक्शन आपका अपोजिट साइड चला जाएगा। इस तरह से हेलीकॉप्टर मूव भी कर जाता है। तो टेल रोटर का काम हेलीकॉप्टर को स्टेबल करना और उसको डायरेक्शन देना होता है कि लेफ्ट मूव करना है, राइट मूव करना है। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। ये देखिए, आपको अगर देखेंगे तो ये फोर्स लग रहा है, ठीक है, ये फोर्स लग रहा है ना, तो इधर से आपका फोर्स लगेगा तो ये वाला पोर्शन जो है वो इधर चला जाएगा, तो नोज वाला पोर्शन आपका इधर चला जाएगा, हेलीकॉप्टर इधर मूव कर जाएगा, ठीक है। तो हेलीकॉप्टर का आपको समझ में आ गया होगा हमको लग रहा है। हेलीकॉप्टर टोली अब इसमें यही चीज़ लिखी हुई है कि अगर आपको पिच एंगल, हेलीकॉप्टर का पिच एंगल जो होता है टेल रोटर का, पिच एंगल का मतलब वो हेलीकॉप्टर का जो रोटर होता है, ब्लेड होता है, जैसे आपका फैन का ब्लेड होता है, घर का जो फैन होता है उसका जो ब्लेड होता है उसका एक एंगल होता है ना, तो उसी तरह टेल रोटर का जो भी ब्लेड होता है उसके एंगल को हम आर्टिफिशियल एडजस्ट कर सकते हैं। ये पायलट की कंट्रोल कॉलम होती है, कंट्रोल स्टिक जिसको कहते हैं, जिसकी वजह से कंट्रोल होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम ये बनाने वाले हैं कि कॉकपिट के अंदर क्या क्या होता है, पायलट को क्या क्या दिखता है और पायलट कैसे कंट्रोल करता है, उसमें कौन सी स्टीयरिंग होती है, कौन सा ब्रेक होता है, कौन जैसे कि आपका कार और में होता है। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो हमारे चैनल को अभी ही जाएँ, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और फॉरवर्ड करें, प्रमोट करें, इससे आपको आगे आने वाले सारी वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। हमारे चैनल का नाम नॉलेज ग्रंथ है, ये हमारे चैनल का लोगो है। आप हमें यूट्यूब पे, आप हमें इंस्टाग्राम पे और आप हमें टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो अभी जाइए, आपसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें, जिससे आगे आने वाले बेहतरीन वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल।